आज तक घोटाला करते रहे हैं और अब झारखंड के अंदर बैठ के ना ये बच्चे तो वहाँ तो ये नहीं जा रहे हैं। अब ये खड़गे और राहुल गांधी, अब ये नरेंद्र मोदी को कैसे क्या करें, इनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि तुम किधर जाओ, इन कॉकरोचों की तरफ जाओ कि जेएनजीओ की तरफ जाओ कि राज देख के जाओ कि देश देख के जाओ कि पाकिस्तान देख के जाओ कि फिर हिंदू मुसलमान देख के जाओ कि यूरोप को देख के जाओ कि कानूनों में क्या संशोधन हो रहे हैं, तो अमेरिका को देख करके क्रिश्चियनिटी पे जाओ कि बहुत तगड़ी प्लाने हैं अभी। लेकिन वो सारा नरेंद्र मोदी देखो कैसे पार करता है, लेकिन कांग्रेस तो करने नहीं देगी और कांग्रेस तो हावलड़ करवाएगी। अब और कोई काम तो है नहीं। और न, अब देश जो चला है ना जिस राह के ऊपर, उसमें ये भी फिर गुंडे रहे हैं, ये चलने नहीं देंगे। इनका काम तो सिखाया ही भ्रष्टाचारी, फिर कांग्रेस इन्हें को फिर सब चीज़ की जनक बोलती है, तो भ्रष्टाचारी का भी जनक रहा है। तो भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान में कूट कूट के भरा है कि इसको मरवा दो। ये देश भी तोड़ते हैं और आज भी आगे आने वाले टाइम में भी ये तोड़ने के चक्कर में रहेंगे और अभी भी तोड़ने के चक्कर में है। वो तो ममता धरी गई, फंस गई ममता, धरी गई ममता, जकड़ी गई बेड़ियों में ममता, नहीं ममता जीत जाती। और तब क्या क्या वो दम होता है, ये हमारे को भी मालूम है, हिंदुस्तान को पता ही होगा। हम तो सैनिक हैं, सब जगह इनके काम देखे हैं, सीआरपीएफ ही देखती है। अंदरूनी हमारा ही काम है, इनके साथ में ही ड्यूटियां करते हैं। और ये किस किस देश से इनका संपर्क, कौन सा संपर्क है, पूरा वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री है ये हिंदुस्तान को खोखला कर दिया है, खोखला। और ज़्यादा से ज़्यादा तो ये क्रिश्चियनिटी ने कर दिया। इतने पैसे आते हैं ना इनके पास में, वो एक क्रिश्चियन आकर के मेरे हथियार उठाने वाला और क्या क्या बना दिया इन्होंने। हम जानते हैं इनको। उन जंगलों के अंदर ये मिशनरी खोल करके बैठे हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, एक चर्च बना के, एक स्कूल बना के, फ्री इनकी सेवा ट्रीटमेंट है। और अब अमेरिका भी बोला टाइट हो रहा है, ये बिल आएगा तो, और अब इसके लाओ ना पक्ष में सबके, ये सब जो बाहर के पैसे यहाँ से लूट के ले जाते हैं, फिर उनको लूटने के लिए यहाँ हिंदुस्तान के इन मीर जाफर और जयचंदों को खरीद लेते हैं। फिर हमारे सेना के अफसर बिक जाते हैं, आदत पड़ जाती है इनको, और जब नहीं मिलता है ना तो ये हमारे सैनिकों को भी फिर खा जाते हैं। उसका मैं उदाहरण हूँ इनके कारनामे, इस कांग्रेस के काले कारनामे अगर हम गिनाने लगे, हम सर्टिफिकेटों से गिनाएंगे, हम गवाह की जरूरत नहीं है, हम प्रूफ के साथ में इनके काले कारनामे जानते हैं। तो देखा है, उसको झेल के देखा है, उसको जी के देखा है। उस रास्ते पे अगर इनके साथ, इनके विरोध में जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन फिर भी रोकने वाले हैं इस हिंदुस्तान को, पकड़ने वाले हैं, इनको नहीं डरते हैं इनसे। अब ये नरेंद्र मोदी नहीं डर रहा है इनसे। ये सोच रहे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, नरेंद्र मोदी डर गया, ये कर लिया, अभी नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का खेल देखना, फिर अजीत डोभाल को और फिर एस जयशंकर को, और क्या क्या होता है इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारा काम अलग है, अरे हमारे हिंदुस्तान में आग लगा करके हमारे को भटकाना लटकाना चाहते हैं हम। अब हिंदुस्तान रुकना नहीं और रुकने देना नहीं चाह रहा नरेंद्र मोदी। विदेशों से जा करके कहाँ से क्या तेल की कमी हो जाएगी, गैस की कमी हो जाएगी, तो कहाँ से हथियारों की कमी हो जाएगी, तो कहाँ से कितने बड़ा के किसकी टेक्नोलॉजी
जिसकी लाठी उसकी भैंस कर दी है ट्रंप ने, अब पता नहीं है। और ये इतिहास बढ़ता बढ़ता किस मोड़ के ऊपर गया है, और उस मोड़ के ऊपर हिंदुस्तान निखर के आया है, और अब ये इसको निखरने नहीं देंगे। और ये इसमें तोड़ फोड़ आग जो नहीं रहे, देश को ठप करना है। ये आंदोलन, और ये बहुत आंदोलन देखे हैं, अन्ना हजारे भी आंदोलन कर गया। आज चौधरी चरण सिंह को सीआरपीएफ ने पीट दिया था, तो नीमच के अंदर आकर के हमारी 2 यूनिट तोड़ के चला गया, प्रधानमंत्री बन गया। तो खुंदक हमारे जवानों से निकालते हैं ये, फिर इनका ये है। अभी हमारी फौज पे तो सीआरपी के ऊपर तो ये खुंदक निकालते ही रहते हैं। मैं इनके काले कारनामे बताने लग जाऊं या हम बताने लग जाएं, अब फोर्स क्या क्या तुम्हारे को सहन करती है, तुम्हारे को शर्म नहीं आती है कि तुम पैरामिलिट्रियों के ऊपर हाथ उंगलियां उठा रहे हो और ये ब्लेम लगा रहे हो, और किसने गोली चलवाई, ये खड़के साहब, और ये क्या क्या ये बयान दे रहे हैं। इनको राहुल गौरी, इनको पता है राहुल तो बच्चा था, हमने तो एक खड़के साहब तो बाद में पिट्ठू बने होगा इनका। हम अच्छे अच्छे पिट्ठुओं को जानते हैं। फिर कौन कौन क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है ना, बोलिया। तो वो बोलने से और इससे नहीं होता। कबड्डी में काका का काम नहीं है। देश की नीतियों के ऊपर आओ, सच बताओ कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या नहीं करता। ये राहुल तो फिर हमारे ही, अब खड़के साहब को क्या बोले इनको। ये तो मोदी के ऊपर हाउ लड़ करके जैन जी नरेंद्र मोदी ने चोरी कर ली। चोरी तो ये राहुल करने वाला है, ये हमारे जवानों से चोरी करते थे ये बहन भाई, तो हम तेरे इनको चोर बोल दे और हमारी ड्यूटियों में चोरी कर देंगे। लेकिन करना पड़ता है, क्या करी, ऑर्डर मानना पड़ता है। करो चोरी करो, दुख तुम ही पाओगे, हम नहीं पाएंगे। हाँ, देख लेंगे ये दुनिया क्या है। लेकिन तुम तो इस पे ही, अगर इस पे ही अपने कर्मों धर्मों पे नहीं रहोगे तो एक दिन मार भी खाओगे। हम सिलेक्शन भी करते थे और बात भी करते थे। यार ये प्रियंका तो राजा, ये तो इंदिरा गांधी की ट्रू कॉपी लग रही है। यह छोरी कर सके ऐसे कुछ, हम ये बोलते थे छोकरी कुछ कर सकती है इसमें दमखम। देख बातें तो ये करते नहीं, लेकिन इनका जब वो देखते हैं ना हार्डनेस, ये बाकी तो हंस के दिखाते हैं। बाकी तो फिर बेवकूफ़ बनाने वाली तो भला अलग बातें हैं। फिर हमारे को गेट से बाहर ही तो ये सुलाते हैं, रोड पे तो ये सुलाते हैं। ये सीआरपीएफ में ही राहुल को क्या बोलूँ। अरे एक बार देख लिया तो दोबारा तो देख के ना तू पूछ ले, अगर अंकल दोबारा भी मेरे घर में आ गया तू, और मेरा ही बॉडीगार्ड बन के आता है। मेरे ही परिवार का, पहले संजय के घर में थे तो मारने बाग में 2 नंबर, फिर राजीव गांधी फार्म में। लेकिन इसने कभी ये नहीं बोला जवानों को कि होली दीपावली कोई मिठाई का पैकेट दे दे। मैं अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर के अंदर की बता दूंगा ना, अलग होता है। फिर हम भी तो इंसान है ना, देश के सैनिक है ना, तुम्हारे घर के अंदर ड्यूटियाँ करते हैं ना। अपना घर मान करके कि भाई इन बच्चों को कोई काम, मतलब भाई इन बच्चों को कोई ना मार जाए, इन बच्चों के ऊपर कोई अटैक ना कर दे, और तुम बोलते हो कि नहीं होने दो अटैक। ऐसा तो हमने तो नहीं देखते ना, हमने तो नहीं जानते ना कि ऐसे, हमारी तो ट्रेनिंग नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि चलो भाई इतनी दूर से तो हम, फिर इतनी दूर से भी हम नहीं मरने देंगे, और फिर भी हम मोर्चे भी तोड़ देते हैं, आज़ाद भी छोड़ो भाई इन बच्चों को। और हमने ये भी की करते हैं तुम्हारे साथ में, क्या नहीं करते, हमारा तुम्हारा क्या ऑर्डर नहीं मानते हम। और फिर रहने के लिए हमारी क्या हालत करते हो। रोड पे सोते थे खड़गे साहब, जब तो राहुल 25 साल का हो गया था, और आप कहाँ थे
वो आपको भी मालूम होगा और हमको मालूम है, हम भी कहाँ थे लुटियन जोन में। और 84 के अंदर ये बच्चे थे ना, तब आप इतने नज़दीक भी नहीं थे जितने हम इन बच्चों को जानते हैं। वरुण वरुण है, प्रियंका है, लेकिन ये भामरा नहीं है। ये तो साइकिल, दीवार से साइकिल को ऊपर से उठा के राहुल तो क्या करेगा, ये साइकिल को डाल देगा और फिर उसके बाद में वो साइकिल बाहर बात करता करता साइकिल लेके भाग जाएगा। वो हमारे पास आएंगे एसपीजी वाले, एनएसजी वाले, हम भाई फार्म हाउस में हैं। अब वो क्या हमारे से पूछेंगे और हम क्या जवाब देते थे वो हम नहीं बता सकते। और इतने मतलब गंभीरता में आएंगे, क्या बात होगी, वो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, वो बोलेंगे। अरे माँ को कोई नहीं ले जाएगा इसको। वो तो ये भी बोलते थे यार बाप को मार दिया, इसको भी कोई मार देगा। मैं कोई नहीं ले जाएगा, नटखट भामरा छोरा के बुरा नहीं है, बोलने का है, करने का नहीं है। गुरु गलत थे, शिक्षाएं नहीं दी, भामरा बना दिया इसको, भामरा। हम राजा, मैं रावण की भी नहीं रही। तो एक से एक इतिहास है। लेकिन अब देश में, अब बीच में अब देख रहे बांग्लादेश की, शेख हसीना के बारे में बता रहे हैं, बेटे के साथ में आ गई रप्पा, बांग्लादेश में जा रही है, बोले मारेंगे। बांग्लादेश में नहीं छोड़ेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तो गजबे हिंद वाले हैं ये नहीं छोड़ेंगे। ना तो हिंदुओं को छोड़ा गांधी ने, नेहरू ने और जिन्ना ने ऐसा कर दिया ना, इस देश का बंटवारा करके वहीं बीज बो करके या शांति कर दी, या शांति अब बंद नहीं होगी, ये राजनीति है। और ये मारेंगे काटेंगे, अब खून में मतलब गृह युद्ध होंगे, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। अब ये हिंदुस्तान के कराना चाहते हैं, इनके खुद ही हो जाते हैं। लेकिन हमारे वाले भी अब थोड़ा समझने, समझ धीरे धीरे आएगी, अभी समझ बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदुस्तान में भी जोर शोर से ने घुसा दिया पैसा, चाइना ने, इन्होंने कॉकरोचों को लिया है, केजरीवाल को, या अखिलेश को, और इनको दिल्ली में मौका मिल रहा है कि यूपी में वैसे तो माहौल नहीं बन रहा, तो ये दोनों राहुल और अखिलेश, इनको इनके पूर्वजों के साथ में हम ड्यूटियाँ की हैं। ये दोनों तो ये तो तड़फड़ा गए, हड़बड़ा गए ये इनकी पार नहीं पड़ रही, योगी इनको भिड़ने ही नहीं दे रहा है बोले पासिंग में ही नहीं आ रहा है, अखिलेश पासिंग में ही नहीं आ रहा है। तो अभी ये दिल्ली में ही तो आए तो मचाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, पब्लिक को भड़काएंगे, कुर्सी खाली करो जनता आती है। राम मनोहर लोहिया और जेपी आंदोलन के का वो है ना, ये तो अब ये तो जनता को लेकर के चल देना दांडी यात्रा, चल दो दांडी यात्रा करो, अब दांडी यात्रा। वो बगैर खड़क तलवार, वो गांधी जी ने आज़ादी दी थी ना, होगी टोपी ओढ़ ओढ़ के ना नाचो। वह ना तो छोड़ ही दी, कभी कभी लगा ले से खड़के साहब तो लगा ले, खड़के साहब। बड़ा आनंद आता है इनका जब ये बोलते हैं ना, हम इनके पूरे पुराने इनका इतिहास जानते हैं ना। अब देखो, अब हम जब बचपन से इनको देखा, इनको पालने में सहयोग होता है कि इनकी रक्षा में सहयोग होता है। वरुण तो बिल्कुल ही बच्चा था, वो तो शैतान गुब्बारे का पैसा मांगता था। मैंने कहा नाराज़ होती थी मैडम, ये पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं, भैया इसको ये गुब्बारा से खेलता है। और वो माइंडेड लड़का था। ये राहुल गब्बू गोसा था, ये इतना बोलता नहीं था, ये इशारों का था, ये बोलने का नहीं था। बोलने का होता तो ये नेता ही बन जाता ये घुघू बन के बैठा रहता था गाड़ी में।
बस एक्टिंग करना है, बोलना नहीं है। बोलना है तो अपनी मत में, अपना ही उसमें हिसाब में। वो अलग टाइप का बच्चा है ही, बच्चा था ही। प्रियंका थी इंटेलिजेंट, वरुण था इंटेलिजेंट। और फिर 25 साल में मौका, अब तो राहुल पहचानेगा भी हमारे को। देखते हैं कि भाई मौका मिला और फिर रोल देखा तो वो का वो ही सुधार नहीं। फिर बात भी करना चाहे कि भाई बात करें, जवानों में बैठे बात करें, एक जे करे सब इंस्पेक्टर और मैं दोनों हम बात करते रहते थे, तो हमारी बहुत तगड़ी बातें होती थी। अगर ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये कर सकता है, ये वो का वो 100% वो का वो हो रहा है। वो पक्ष में था, मैं विपक्ष में था। अगर मार खाएगा नेता नहीं बढ़ पाएगा। कई बातें छुपाई ना, छुपाने से नेता नहीं बन पाया, नहीं तो नेता बनना था। और वो ही छुपा करके जो छुपा दिया, सच्चाई को छुपाएगा। राहुल की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, वो जो छुपा रखी है विदेश में क्यों जाता है। और हम बोलते थे डंके की चोट पे, कोई कुछ भी बोले, इंटेलिजेंट है, पढ़ के आया है, हार्वर्ड, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड तो पढ़ के आते हैं ये। और मखवाब नेता बन के आ जा ग्राउंड में, लेकिन वो नेता बन के आने नहीं देते हैं। फिर जो हिंदुस्तान की जड़ें हैं ना, वो बातों का आपस में बात क्रिटिसाइज और बहस नहीं होगी तो नहीं बनेगा। और वरुण में एक नंबर था, वो रुकता ही नहीं था। एक शांति झाड़ू वाली थी ताई आंटी, हम बोलते थे उसको। उससे क्या क्या बात करेगा और क्या क्या, मतलब अपनत्व को, मतलब क्या कंपा की बोतलें उठा उठा करके ले आएगा, फिर ये पियो, ये पियो, ये, अरे कितना पिलाएगा। अरे राहुल बात कर ले, ये पानी ना पिलाए, सेना को मरते हो जवानों से क्यों इनको फोर्स से एलर्जी, वो आप नहीं जानते होगे। बहुत बड़ी कहानी है, इसका इतिहास है। ये कभी रेस्पेक्टेड नहीं रहा है, कांग्रेस कभी रेस्पेक्टेड नहीं रही सैनिकों की, बहुत बड़ा इतिहास है। अब गैंग आ गया, ये चलता रहता है। कभी कोई बात याद आ जाती है तो हम भी बोल देते हैं, कभी खड़के साहब आ जाएगा, कभी अब वो अतीक का आ गया। अतीक हमारे ज़माने में, फिर लालू के ज़माने में, फिर ये सारे ही थे, एक से एक डॉन थे। अब क्या, वहाँ कहानी अलग चल रही है। हिंदुस्तान अब अलग अलग हिसाब से अलग अलग चल रहा है।